परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज के इस वीडियो में ऐसी बहुत सी चीज़ें क्लियर होने वाली है जो आपके, मेरे और हम सबके मन में डाउट डालती थी। ये वो डाउट है जो हमारे अंदर अक्सर भजन सिमरन को लेकर आते हैं जी। लोग अक्सर पूछते हैं कि सिमरन क्या है और भजन क्या है। आज का ये एक वीडियो सभी डाउट्स ख़त्म कर देगा जी। और इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अरदास के समय मालिक से क्या मांगना चाहिए जिससे कि मालिक हमारी जल्दी सुने। वीडियो में आखिर तक बने रहने की कृपा ज़रूर करना जी। बहुत सारी संगत बीच में ही वीडियो को छोड़कर चली जाती है, जिससे उन्हें वीडियो में समझाई बातों का मूल अर्थ समझ नहीं आ पाता और फिर वो कमेंट में पूछने लगते हैं जी। आइए अब शुरू करते हैं। सात संगत जी, हमारे कानों में 24 घंटे किसी न किसी तरह की आवाज़ें आती रहती हैं, जैसे कि टीवी चलने की आवाज़, घर में बर्तन उठाने रखने से होने वाली आवाज़, लोगों के बात करने की आवाज़, बाहर चल रही गाड़ियों की आवाज़, पशु पक्षियों की आवाज़, ऐसी और भी बहुत सी आवाज़ें हमें हर पल सुनने को मिलती रहती है जी। और एक होता है हमारा ध्यान, मतलब हमारी सोच, जैसे कि अपने बच्चों के बारे में सोचना, अपने दोस्तों का ख्याल आ जाना, घर से बाहर निकले तो कोई मिल गया तो उसका ख्याल आ जाना, काम धंधे नौकरी का ख्याल, रात को सोते समय सुबह जल्दी उठने का ख्याल, सुबह जल्दी उठ ना पाए तो फिर से मन सोचने लगता है कि जल्दी क्यों नहीं उठे, बीवियों को घर के काम काज और खाना बनाने का ख्याल। कहने का मतलब है कि हमारा मन 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। किसी का भी मन एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं होता। हमारा सबका ख्याल 24 घंटे 365 दिन दुनिया में ही लगा रहता है। जब से हम इस संसार में आए हैं तब से लेकर आज तक हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तभी से हमारा ध्यान इस दुनिया में ही लगा हुआ है जी। हर समय दुनिया के ख्यालों में खोए हुए मन को लेकर हम पूछते हैं कि भजन सिमरन कैसे करना है। सात संगत जी, जिन्हें नामदान मिल चुका है उन्हें नामदान के वक्त पूरा प्रोसेस समझाया गया था कि सबसे पहले सिमरन करना है और सिमरन करने के बाद भजन पर बैठ जाना है। और इस प्रोसेस में अपने पूरे के पूरे ध्यान को दुनिया से हटाकर अपनी आँखों के बीच माथे पर इकट्ठा करना है। इसी जगह को आध्यात्मिकता में तीसरी आँख कहा गया है। लेकिन ये बात सुनने में जितनी आसान लग रही है, करने में उतनी आसान नहीं है जी। क्योंकि 24 घंटे तो हमारा ध्यान दुनिया और दुनियावी झमेलों में लगा रहता है। फिर हम सोच लेते हैं कि भजन के टाइम हम अपने ध्यान को इकट्ठा करके आंखों के बीच में आसानी से ले जाएंगे। तो क्या ये संभव है? संभव तो है, लेकिन इसके लिए हमें अपने मन को खाली करना पड़ेगा जी। बिना मन को खाली किए अगर हम भजन करेंगे तो हमारे ध्यान में दुनियावी चेहरे ही आएंगे जी। आज हमने क्या किया, किससे मिले, किसके साथ लड़ाई हुई, क्या खाया, परिवार, बच्चे, दोस्त, रिश्तेदार, इन सब के चेहरे हमारे ख्याल में आने लगेंगे जी। सात संगत जी, इसीलिए समझाया गया है कि भजन पर बैठने से पहले हमें पूरी तरह से खुद को तैयार कर लेना है। जब हम घर से कहीं बाहर किसी शादी में जाते हैं तो हम खुद को अच्छे से रेडी करते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसके बाद शादी पर जाते हैं। बीबियाँ रोटी सब्जी बनाने से पहले आटा गूंदना, सब्जी काटना आदि सब काम करती हैं। कहने का मतलब है हम दुनिया का कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हम पूरी तैयारियां करते हैं, जिससे कि हमारा वो काम पूरा हो सके और हमारी जिम्मेदारी निभ सके। लेकिन जब बारी मालिक के प्रति जिम्मेदारी निभाने की आती है तो हम कोई तैयारी नहीं करते और जो भी टाइम हमने भजन सिमरन के लिए रखा हुआ है वो टाइम आते ही हम बैठ जाते हैं
और हम सोच लेते हैं कि हमारा काम बन जाएगा। बिना तैयारी के हम इसीलिए बैठ जाते हैं क्योंकि मालिक की दी हुई दातों की और उसकी बख्शिश की हमें कोई परवाह नहीं है। आज हम सोच लेते हैं कि ये जो हम सांसें ले रहे हैं ये तो फ्री है, ये जो स्वस्थ शरीर हमें मिला है ये तो हमारे अच्छे खान पान की वजह से मिला है। साथ संगत जी, कभी उनसे जाकर पूछो जो अस्पतालों में है, उन्हें एक एक सांस की कीमत देनी पड़ रही है। और अगर मालिक ने हमें ये सब कुछ बख्शा हुआ है तो क्या हम मालिक का शुक्र नहीं कर सकते, उसके लिए मेहनत नहीं कर सकते? हमारे पास दिन भर में सब तरह के कामों के लिए टाइम होता है, लेकिन जिसकी वजह से हम सांसें ले पा रहे हैं उसको हम एक बार भी याद नहीं करते। साथ संगत जी, मालिक की याद में जब बैठे, जब भजन पर बैठे तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि हमारे मन में बाहर का कोई ख्याल ना आ सके। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत ख्याल तो हमारे दुनियादारी के आते ही हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि दुनिया के ख्यालों से ऊपर उठने के बाद हमारे मन में ये सोच आने लगती है कि हमें धुन कौन से कान से सुनाई देगी, दाएं कान से सुनाई देगी या बाएं कान से सुनाई देगी, धुन की आवाज़ कैसी होगी, बांसुरी जैसी होगी या ढोल जैसी होगी या फिर कुछ और। साथ संगत जी, धुन कैसी होगी और कौन सी तरफ से सुनाई देगी ये हमारे हाथ में नहीं है जी। इस चीज़ को मालिक पर छोड़ देना चाहिए जी। ये सब मालिक की मौज है कि हमें धुन कहाँ से सुनाई देगी। अगर हम इस ख्याल को मन में लाकर भजन पर बैठेंगे तो हम बैठे ही रह जाएंगे और कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जी। और अगर हम भजन पर बैठकर सब कुछ मालिक की रज़ा पर छोड़कर ख्याल को इकट्ठा करने लगेंगे तो मालिक की बख्शिश होने लगेगी जी और हमें धुन सुनने लगेगी जी। कई बार कुछ लोग भजन पर बैठने के बाद आवाज़ को सुनने लगते हैं और उन्हें लगता है कि यही शब्द धुन है, लेकिन असल में वो आवाज़ आपके ख्यालों में से आ रही होती है। अब दुनियावी ख्याल लेकर हम भजन पर बैठते हैं तो हमारा मन अपने आप ही कुछ सुनने लगता है और हम उसको धुन समझ लेते हैं जी। असल में वो धुन नहीं है। धुन तो जब सुनाई देगी तो अभ्यासी अपनी सुध बुध ही खो देता है जी। आज जब आप सिमरन पर बैठते हो तो आपको कुछ देर के बाद नींद आने लगती है और आप सोचते हो कि थोड़ी देर सो जाता हूँ, लेकिन जब आप भजन पर बैठोगे और अगर आपका ध्यान लग गया और आपको धुन सुनने लग गई तो फिर आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आपको नींद नहीं आएगी। आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी क्योंकि आपके अंदर धुन प्रकट हो चुकी होती है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। आज ज़्यादातर अभ्यासी सोचने लगते हैं कि इस अवस्था में बैठूंगा तो शायद धुन सुनेगी या फिर उस अवस्था में बैठने पर धुन सुनेगी। 15 मिनट एक अवस्था में बैठकर सोचने लगते हैं कि अब बैठने की अवस्था बदलकर देखता हूँ, शायद दूसरी तरह से बैठने से धुन सुनने लगेगी। साथ संगत जी, अगर इस तरीके से भजन करेंगे तो मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। हमें तो भजन पर बैठने से पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सी अवस्था में बैठना है। जिस भी अवस्था में हमें कंफर्टेबल लगे फिर उसी अवस्था में ही अपना काम पूरा करना है जी। ये नहीं करना कि 15 मिनट के बाद अवस्था को बदलने लगे। एक अवस्था में बैठने पर शरीर में थोड़ी बहुत दर्द हो सकती है, लेकिन मालिक के लिए इतना तो हमें सहना ही पड़ेगा जी। थोड़ी बहुत दर्द से और थकान से अगर हमें कामयाबी मिल सकती है तो हमें वो दर्द सह लेना चाहिए। लेकिन दर्द की वजह से बार बार बैठने के तरीके को बदलेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे जी। शुरुआत के 20-25 दिन
एक अवस्था पे बैठने पर हमारा शरीर रिएक्ट करेगा, लेकिन 20-25 दिन के बाद हमारे शरीर को इसकी आदत पड़ जाएगी जी। और उसके बाद हम बड़ी आसानी से बहुत लंबे समय तक एक ही अवस्था में बैठ पाएंगे जी। लेकिन हम जल्दी बहुत करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि 3 दिन हो गए, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया, इसीलिए चौथे दिन अवस्था को बदल लेते हैं। तो क्या हम 3-4 दिन में ही कामयाब होना चाहते हैं? जब एक बच्चे को डिग्री मिलती है तो उसके लिए बच्चे को कितने साल स्कूल और कॉलेज में मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद वो कामयाब होता है। और हम 3-4 दिन में ही उस डिग्री को हासिल करना चाहते हैं जो हमें रूहानियत के सफ़र पर कामयाब बनाएगी। जब हम पहली बार स्कूल गए थे तो शुरुआत के दिनों में स्कूल जाने से डरते थे और रोते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें स्कूल जाने की आदत हो गई जी और हम सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक क्लास ऊपर बढ़ते गए जी और एक वक्त के बाद हमें डिग्री मिल गई। अब अगर हम भजन सिमरन शुरू करने के 10-15 दिन के बाद ही ये सोच लें कि अब तो 15 दिन हो गए, अब तो धुन सुनाई देने लग जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता जी। 10-15 दिन तो हमें ये समझने में लग जाते हैं कि हम कौन सी अवस्था में बैठकर कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी को सालों लग जाते हैं धुन सुनने में। हो सकता है आपका ध्यान 1 महीने में ही लग जाए और हो सकता है 5 साल में भी ना लग पाए। ये सब हमारे ख्यालों पर निर्भर करता है जी, हमारी सोच पर निर्भर करता है जी कि हम कितनी जल्दी और कितनी आसानी से अपने मन को दुनिया से हटाकर मालिक की याद में लगा पाते हैं जी। और ये चीज़ इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म कैसे रहे। जिनके कर्म बहुत ज़्यादा भारी होंगे उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जी, क्योंकि भजन सिमरन शुरू करने पर सबसे पहले मालिक हमारे कर्मों का निपटारा करवाता है और जब हमारे भारी कर्म खत्म होंगे तब मालिक हमारे अंदर प्रकट होगा जी। साथ संगत जी, बाबा जी सत्संग में बहुत बार समझा चुके हैं जी कि जब तक हमारे मन की मैल साफ नहीं होगी तब तक हम मालिक को अपने अंदर नहीं बिठा पाएंगे। जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला होया स्याह। सिमरन ही एक जरिया है जिसके सहारे हमारे जन्मों के कर्म खत्म होने लगते हैं जी और उसके बाद भजन पर बैठकर हम उस धुन तक पहुंच जाते हैं जी जिसके लिए हमने परमार्थ में दाखिला लिया है जी। साथ संगत जी, इसीलिए पहले हमें अपने कर्मों को खत्म करना है जी। अब कर्म खत्म होंगे कैसे? जब हम सिमरन करेंगे तो सद्गुरु का स्वरूप बाबा जी का ध्यान हमें आने लगेगा जी और हमारी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। ये आंसू हमारे भारी कर्मों के होंगे। ये रोना अपने आप हमें आने लगता है जी। हमारी आंखें भर आती हैं और हम खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं जी, क्योंकि हमारे भारी कर्म इन आंसुओं के जरिए खत्म हो रहे होते हैं जी और इस प्रोसेस से हमारी आत्मा की तृप्ति होने लगती है जी। हमें एक हल्कापन महसूस होगा। साथ संगत जी, जैसे शरीर की भूख रोटी से मिटेगी वैसे ही आत्मा की भूख सिमरन से मिटेगी। अगर हम एक दिन ना खाएं तो हमें कमज़ोरी लगने लगती है, तो सोचो हमारी आत्मा का क्या हाल हो रहा होगा जिसको हमने कभी उसकी खुराक दी ही नहीं। आत्मा की खुराक तो भजन सिमरन ही है ना। जब हम भजन सिमरन करेंगे तो हमारी रूह और भी ताकतवर होने लगेगी और मालिक से हमारा जो फासला है वो कम होने लगेगा जी। साथ संगत जी, नामदान मिल गया है तो समय को व्यर्थ ना करें और ये मत सोचें कि 10-15 मिनट रोज़ बैठकर और 10-15 दिन में हमें रिजल्ट भी मिल जाए। रिजल्ट के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। हमारा काम है बैठना, बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ देना है जी। जो लोग किसी कारण से बैठ पाने में असमर्थ है,
किसी शारीरिक दिक्कत के चलते बैठ नहीं पाते तो वो लेट कर ही सिमरन करें और लेट कर ही भजन के जरिए ख्याल को इकट्ठा करने की कोशिश करें जी। बाबा जी की मेहर ज़रूर होगी जी। साध संगत जी, आइए अब बात करते हैं कि जब अरदास करें तो हमें मालिक से क्या मांगना चाहिए। साध संगत जी, इस संसार में ऐसा कोई विरला ही होगा जो मालिक से अरदास ना करता। हम सब मालिक से अरदास करते हैं और हमारी अरदास के पीछे हमारी कोई ना कोई मांग भी छुपी हुई होती है। लेकिन आज हम जानेंगे कि हमें मालिक से क्या मांगना है। साध संगत जी, एक गुरु अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे और पढ़ाई शुरू करने से पहले उस गुरुकुल का नियम था कि मालिक से प्रार्थना करनी है, मालिक से अरदास करनी है। बच्चे जब अरदास पर बैठते तो उनके गुरुजी भी आंखें बंद करके बैठ जाया करते। एक दिन बच्चों ने पूछा कि गुरुजी, हम जब अरदास करते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं, लेकिन आप जब अरदास करते हो तो आपके ना तो होठ हिल रहे होते हैं और ना ही आपके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नजर आता है जिसको देखकर ऐसा लगे कि आप मालिक से कुछ मांग रहे हो। बच्चों की बात सुनकर गुरु मुस्कुरा पड़े और उन्होंने बच्चों को एक कहानी सुनाई जी। साध संगत जी, ये कहानी ही हमें बताएगी कि हमें मालिक से अरदास के समय क्या मांगना चाहिए जी। गुरु ने बताया कि एक बार इस नगर के राजा के महल के बाहर एक गरीब भिखारी खड़ा था और उसी समय राजा भी महल से बाहर निकल रहा था। राजा की नज़र भिखारी पर पड़ी तो राजा रुक गया। भिखारी की हालत ऐसी थी कि जैसे उसने कई दिनों से कुछ ना खाया, एकदम कमज़ोर शरीर, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये अभी गिर जाएगा। राजा को उस पर दया आ गई तो राजा उससे पूछने लगा कि क्या चाहिए तुम्हें। तो भिखारी कहने लगा कि राजा साहब, अगर आपके द्वार पर आने के बाद मेरी मांग का पता नहीं चलता तो मेरे मांगने का भी क्या फ़ायदा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपने मुझे देख लिया, लेकिन अगर आप देखकर भी नहीं जान सकते कि मुझे क्या चाहिए तो मेरे मांगने का क्या फ़ायदा। गुरु ने बच्चों को बताया कि जिस दिन मैंने ये नज़ारा देखा तो उस भिखारी की इस बात ने मेरी आंखें खोल दी और उस दिन मैं समझ गया कि जो हमारी तकलीफ़ और ज़रूरत को समझकर भी हम पर कृपा ना कर सके तो फिर वो रब कैसा, और अगर वो सच में रब है तो फिर मुझे उससे कुछ भी मांगने की क्या ज़रूरत। मेरे लिए जो उचित होगा रब उस चीज़ को मेरी झोली में ज़रूर डाल देगा। साध संगत जी, बिल्कुल यही सब कुछ बाबा जी भी समझाते हैं कि जो हमें देने की ताकत रख सकता है वो ये जानने की भी तो ताकत रखता है कि हमारे लिए क्या सही है। साध संगत जी, भगत प्रहलाद ने मालिक से मांगा था कि हे मेरे भगवान, मैं तुझसे मांगता हूँ कि मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। बाबा फरीद ने मालिक से अरदास की थी कि हे मेरे मालिक, मुझे दुख और तकलीफ़ देते रहना, जिससे कि मैं आपको हमेशा याद करता रहूं। साध संगत जी, जो उसने नहीं देना फिर चाहे कितनी भी अरदासें कर लें वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी, और जो उसने देना वो बिना मांगे भी दे देना। अरदास में मालिक से सिर्फ यही कहना चाहिए कि हे मेरे मालिक, जो तुझे मेरे लिए ठीक लगे वो मुझे दे दे, फिर वो चाहे सुख हो या दुख। साध संगत जी, कहने का मतलब है खुद मांगने की बजाय मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए। कभी कभी हम मालिक से बहुत कम मांग बैठते हैं और मालिक हमें उससे कहीं ज़्यादा देना चाहता है। इसीलिए अरदास के समय सब कुछ मालिक की मौज पर छोड़कर मालिक का शुक्र करना है। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने चैनल
रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बन लीजिए। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।